सुप्रभात। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं कक्षा 8 का द्वितीय पाठ, जिसका नाम है कालज्ञो वराह मेहरा। अर्थात वराह मेहर जो थे वो एक ज्योतिषी थे। इस पाठ के माध्यम से आप यहाँ पे पढ़ेंगे उन्होंने क्या क्या रचनाएं की और क्या क्या सिद्धांत दिए, इनके बारे में हम विस्तृत रूप से यहाँ पे जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। अस्ति उज्जैन्या निकटे, उज्जैन के निकट मतलब उज्जैन के पास कपित्थ कायथा नामख्यो ग्रामः, कपित्थ कायथा नामक एक गांव था। तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः, वहाँ पर आदित्य उपासक मतलब भगवान सूर्य का जो उपासक था वो एक आदित्यदास के नाम के व्यक्ति थे। नामः कश्चित् विप्र प्रतिवसति, कोई ब्राह्मण वहाँ पर निवास करते थे जिनका नाम था आदित्यदास। वो भगवान सूर्य के भक्त थे। तस्य गृहे वराह मेहरा नामो बालको अजायत, उनके घर पे वराह मेहर नाम के एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक का जन्म सन 499 ख्रिस्ताब्दे सज्जातम, 499 शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। बालक वराह मेहर के बारे में हम जानेंगे। बालक वराह मेहरा स्वकीय पित्रा, बालक वराह मेहर अपने पिता की भांति, अपने पिता के समान ज्योतिष विद्या मगच्छत, ज्योतिष विद्या में निपुण थे। जैसे उनके पिता ज्योतिष विद्या में निपुण माने जाते थे, वैसे ही बालक वराह मेहर भी ज्योतिष विद्या में निपुण थे। ततः सा पाटलिपुत्र नगरम गत्वा, जब वह पाटलिपुत्र नगर गए तो क्या होता है, प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञात, वहाँ पर उन्होंने प्रसिद्ध खगोल शास्त्र की शिक्षा ली और आर्यभट्टात् खगोल शास्त्र अध्ययनम कृतवान, वहाँ पर उन्होंने आर्यभट्ट जो थे खगोल शास्त्री उनसे शिक्षा ली और प्रसिद्ध खगोल शास्त्र को जाना कि खगोल शास्त्र में क्या होता है। तदानीम उज्जैन्या विद्याया, उस समय जो था, उस समय उज्जैन जो था वो विद्या का प्रमुख केंद्र माना जाता था। उज्जैन्या गुप्त वंश संरक्षणे, उज्जैन उस समय जो था गुप्त वंश के अधीन था और उसके संरक्षण में चल रहा था। बहुविध कला विज्ञान, उस समय बहुत सी कलाएं जन्म ले रही थीं। विज्ञान सांस्कृत केंद्र माशीत, विज्ञान का केंद्र हुआ करता था उज्जैन, और उसके साथ साथ सांस्कृतिक जो केंद्र था, सांस्कृतिक जो विद्याएं होती थीं उसका भी केंद्र उज्जैन को माना जाता था। संरक्षितानि वर्धितानि चाशन, उस समय संस्कृत को विद्या का केंद्र बनाया था उज्जैन को, और उसका संरक्षण भी किया जाता था और उसका जो बढ़ावा दिया जा रहा था संस्कृत को, वो उज्जैन में ही दिया जा रहा था। अत्र नाना दिग्देशेभ्या, यहाँ पे वराह मेहर की बात की जा रही है कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के देशों का भ्रमण भी किया था। विद्य जनानाम समागमा, और अनेक प्रकार के विद्वान लोगों से मिलाप भी किया था, मिले भी थे। अत एव वराह मेहरो अपि, इसलिए वराह मेहर जो थे समाप्य अध्ययनम अस्मिन्नेव नगरम समागता, जैसे ही उनकी शिक्षा समाप्त हुई वह अपने नगर को वापस लौट आते हैं। वराह मेहरा वेदज्ञ, वराह मेहर जो थे वो एक विद्वान व्यक्ति थे। वैज्ञानिक कश्चासीत, और एक वैज्ञानिक भी माने जाते थे। सह गतानुगतिकताया, उन्होंने समय की गति का भी मापन किया था। स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य, उन्होंने विज्ञान की दृष्टि से, एक वैज्ञानिक की दृष्टिकोण से गति का मापन भी किया था, समय का मापन भी किया था। महत्तम प्रतिपादितवान, और इसके महत्व को भी प्रतिपादित किया था। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितम, उन्होंने ग्रह और नक्षत्र का जो प्रभाव होता है उसके बारे में अभी अध्ययन किया था। फलित ज्योतिषम नाम शास्त्रम, उन्होंने फलित ज्योतिष जो होता है हर व्यक्ति के जीवन से जो जुड़ा हुआ ज्योतिष होता है उसके बारे में भी कुछ शास्त्रों की रचना की। तस्य प्रियपति
पाद्य विषयो अववत, उन्होंने इस विषय को रचा, उस विषय की रचना की। तेन कृता कालगणना प्रमाण की अस्ति, उनकी रचनाओं में हमें कालगणना के बारे में, समय की गणना के बारे में भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमा आचार्य, भारत में यह पहले ही ज्योतिषा आचार्य थे जिन्होंने ज्योतिष की रचना की थी। प्रथमा आचार्य वराहमिहिर, यदि हम विस्तृत रूप से देखें तो भारत में सर्वप्रथम ज्योतिष की जो गणना थी वो वराहमिहिर के द्वारा ही इनके ग्रंथों की रचना में हमें दिखाई देता है। और क्या है, एव अस्ति न तत्पूर्वम फलित ज्योतिष शास्त्रम प्राप्यते, आज ये ज्योतिष जो हैं, फलित ज्योतिष जो माना जाता है, ये आज हमको प्राप्त होते हैं, उसकी देन हमको वराहमिहिर ही हैं, क्योंकि वराहमिहिर के द्वारा ही हमें ज्योतिष की प्राप्ति आज हुई है। आज हम ज्योतिष को समझ पा रहे हैं, यह इन्हीं की देन है। एस एव सर्वप्रथमम प्रतिपादितवान, सबसे पहले ज्योतिष को इन्होंने ही प्रतिपादित किया था, इसका सिद्धांत बनाया हुआ था। यत चंद्रस् प्रकाशा स्वकीया नास्ति अपितु सह सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते, जैसे कोई चंद्रमा जो होता है, तारागण चंद्रमा से प्रकाशित होते हैं, सूर्य अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है, चंद्रमा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है, वैसे ही इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी प्रसिद्धि को, अपनी ख्याति को दूर दूर तक फैलाया। ऐसा माना जाता है। वराहमिहिरेण बृहद संहिता, वराहमिहिर के द्वारा कुछ ग्रंथों की रचना की गई थी, इन ग्रंथों को हम जानेंगे। जैसे बृहद संहिता, एक बृहद संहिता नामक एक ग्रंथ था, और दूसरा था बृहत जातकम, बृहत जातक नाम का एक ग्रंथ था, और उसके आगे पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका एक ग्रंथ था, उसकी इन्होंने रचना की। ग्रंथा विरचिता, इनके द्वारा इन ग्रंथों की रचना की गई। एतेषु ग्रंथेषु, यह जो ग्रंथ थे यह खगोल विद्याया गूढ़ तत्वानाम प्रतिपादन मस्ते, यह जो ग्रंथ थे वह खगोल विद्या को, खगोल विज्ञान को प्रतिपादित करते थे, और गूढ़ तत्वों को, उनके अंदर जो तत्व रहस्य छुपे हुए होते थे उनको इन्होंने रहस्यों को प्रतिपादित किया, उनको बताया, हमारे समक्ष, हमारे समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। अनेन न केवलम, इन्होंने न केवल खगोल तत्वानाम निरूपणम कृतम, इन्होंने न केवल खगोल तत्व को प्रकाशित किया, निरूपित किया अपनी रचना के माध्यम से, अपितु पृथिव्या गोलकत्वम, अपितु इन्होंने ये सिद्धांत भी दिया कि पृथ्वी गोल है, और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से दिया। पर्यावरण विज्ञानम, इन्होंने हमें पर्यावरण विज्ञान भी दी। जल विज्ञानम, और जल विज्ञान के बारे में भी बताया। भूमि ज्ञानमपि विस्तरेण विवेचितम, इन्होंने भूमि का जो ज्ञान था, धरती का जो ज्ञान था, कैसे उसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, उसके बारे में भी हमें विस्तृत रूप से समझाया। और इन्होंने पादपः वाल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति, जैसे वाल्मीकि ऋषि जो थे उनकी रचनाओं में भी हमें कहीं कहीं विज्ञान की रचनाओं का विवरण दिखाई देता है, ऐसे ही इन्होंने हमें अधोभौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति, जो स्थिति थी, जल की स्थिति थी, भूमि में जल कितना है उसकी स्थिति को भी दर्शाया। इति तस्य कथनमासीत्, इनका एक कथन था। क्या कथन था? आधुनिक वैज्ञानिका अपि तदवलभ्य अन्वेषणम कुर्वन्ति, आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं वो विज्ञान का अन्वेषण करते हैं, परंतु वराहमिहिर के जो सिद्धांत थे उन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे जो वैज्ञानिक हैं इनके क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, इनकी रचनाओं के माध्यम से नए नए प्रयोग कर रहे हैं। नाना देशेषु परिभ्रमण, इन्होंने विभिन्न प्रकार के, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इन्होंने विभिन्न प्रकार के देशों का भ्रमण किया, यात्राएं की, और स्वकीय ज्ञान दीप्त्या दीपमानः, और अपने ज्ञान से यह दीप्त होते रहे, यह प्रकाशित होते रहे, और विभिन्न देशों में भी
इनको प्रसिद्धि मिली। दीप्तमानः 587 ईस्वी में सह दिवंगता, यह दिवंगत हो जाते हैं अर्थात स्वर्ग सिधार जाते हैं। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन, इन्होंने अपने विस्तृत ज्ञान से अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को अच्छे से निरूपित किया, अच्छे से बताया, जिससे खगोल सदृशम गहन विषयम, इन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से खगोल विषय जो एक कठिन विषय माना जाता है, इसको बहुत ही अच्छे से समझाया, जिसे हम सरल भाषा में आज समझ सकते हैं। खगोल सदृशम गहन विषयमपि, ये गहन विषय है जिसको बहुत कम लोग ही जान सकते हैं, परंतु वराहमिहिर की ऐसी रचना थी, ऐसी इन्होंने अपने शास्त्रों की रचना की, प्रतिपादित किया सिद्धांतों को, जिसके द्वारा यह विषय हमको जो है वह सरल लगने लगा। ज्योतिष विद्या महवाह वर्णम ततुम तस्य ग्रंथः नौका इव सन्ति, इन्होंने ज्योतिष विद्या को भी हमारे समक्ष विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया और बहुत ही सरल भाषा में समझाया, जिससे आज के समय में, आधुनिक समय में व्यक्ति ज्योतिष विद्या को भी समझता है। तस्य ग्रंथः नौका इव सन्ति, जैसे पानी में कोई नौका चलती है और व्यक्ति पानी से बच जाता है, उसे बहुत सरलता होती है नदी पार करने में, ठीक वैसे ही वराहमिहिर के द्वारा ऐसी ऐसी रचनाएं की गई, खगोल शास्त्र को और विज्ञान को समझाया गया। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति नौका में चढ़कर नदी को पार कर लेता है, उसी प्रकार हमारे वैज्ञानिकों को भी बहुत सहायता प्राप्त हुई। सा महान कालज्ञः आसीत्, यह एक प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छे ज्योतिषी माने जाते थे। ज्योतिर्विद्यायाम तु वराहमिहिरा, ज्योतिष की जो विद्या थी उसके समान, वराहमिहिर के समान कोई दुनिया में, कोई विश्व में ज्योतिषी नहीं हुआ। तिमिरनाशकः सूर्य इव आसीत्, जैसे सूर्य जो होता है वह उदित होने पर अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही हमारे समाज में, हमारे देश में वराहमिहिर ने जन्म लिया और हमें ज्योतिष विद्या में पारंगत किया, खगोल विद्या में पारंगत किया, विज्ञान में, और पृथ्वी की कई इकाइयों को प्रतिपादित किया। पृथ्वी गोल है इसका सिद्धांत दिया। तो जैसे सूर्य अपने प्रकाश से धरती को अंधकार से दूर कर देता है और प्रकाश से परिपूर्ण कर देता है, ठीक वैसे ही वराहमिहिर का एक सिद्धांत है, अनेकों सिद्धांत दिए, तो इनके द्वारा ही आज हम प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे सूर्य प्रकाशित कर देता है, वैसे ही हम ज्योतिष में आज इनके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं और दिग्दिगांतर प्रकाशित होते जाएंगे। तो आज हमने कक्षा 8 का ये द्वितीय पाठ पढ़ा, जिसका नाम था कालज्ञो वराहमिहिरा, अर्थात ज्योतिषी वराहमिहिर। तो आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।